शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराणको 155औं दिनमा म यहाँहरूलाई पंचनवतित्व अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम प्रद्युम्न का प्रभावती से वर्षा का वर्णन करते हुए उसे अपने कुल का परिचय देना के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रद्युम्न ने भाद्रपद मास में आकाश को मेघों की घटा से आच्छन्न हुआ देख उस समय मनोहर एवं विशाल नेत्र वाली प्रभावती से कहा, मनोहर एवं परस्पर सटी हुई जागों वाली बारांगी सुंदरी, इस समय सुंदर बिंब वाला चंद्रमा जो तुम्हारे मुख के समान मनोरम जान पड़ता था, नहीं दिखाई देता है। तुम्हारे इस केश पासों के समान काले बादलों ने उसे छिपा दिया है। सुंदर भौं वाली सुंदरी, यह जो मेघों के अंग में विद्युत दिखाई देती है, वह सोने के मनोहर आभूषणों से भूषित हुई तुम जैसी ही प्रतीत होती है, और एक गरजते हुए मेघ तुम्हारे भौतिक हारों के समान जल की स्वस्थ धाराएं गिरा रहा है। शुभ्रू आकाश में जहां बादल घिरे हुए हैं, प्रदेशों में बगुलों की पंक्तियां तुम्हारे दांतों की श्रेणियों के समान सुशोभित हो रहे हैं। सरिताओं के जलों में कमलों के समूह डूब गए हैं, और वे जल महान वेग से व्याप्त है, अतः उनकी विशेष शोभा नहीं हो रही है। ये बादल वायु के अधीन हो रहे हैं। बगुलों की पंक्तियां उनके निर्मल एवं मनोहर दांतों के समान शोभा पाती है। ये बानों में सफेद दांत वाले हाथियों के समान एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए उद्धत है। सुंदर अंग वाली प्राण बल्लभ है, वह इंद्रधनुष देखो जो तुम्हारे मुखमंडल में स्थित नेत्रों के कोण भाग सा तिरंगा बना हुआ है। वह आकाश और बादलों की शोभा बढ़ाता हुआ कवि जनों को महान हर्ष प्रदान करता है। अपनी बोली बोलते हुए मोर बादलों को गरजते देख अत्यंत हर्ष में भरकर नृत्य कला के प्रति आदर भाव रखते हुए पंखों को भारों के ऊपर उठाकर आस पास ही नृत्य कर रहे हैं। इस अवस्था में ये बहुत ही प्रिय एवं मनोहर प्रतीत होते हैं। तुम इनकी ओर दृष्टिपात करो। सुश्रोणी चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली अट्टालिकाओं पर बैठे हुए दूसरे मयूर समुदाय वहां दो घड़ी के लिए अत्यंत मनोहर शोभा प्रदान करके छज्जों पर उड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। मनोहर देह धारण करने वाले मोर वृक्षों की सर्वोच्च शिखाओं पर बैठे हैं। उनकी पंखें भीग गई है
और वे दो घड़ी के लिए उन वृक्षों के सिरों पर चूड़ामणि की सी शोभा की सृष्टि करके नई नई घासों में ढक हुई भूमि पर जा रहे हैं। उनके मन में यह शंका है कि घासें भूमि से भिन्न है या अभिन्न। जल की धाराओं के बीच से निकलकर सुखदायिनी हवा चल रही है, जो चंदन पंख के समान शीतल प्रतीत होती है। यह कदम्ब, सर्ज और अर्जुन के फूलों की सुगंध सुगंध लिए आ रही है। वह सुगंध कामोद्दीपन में सहायक हो रही है। मनोहर अंग वालों प्रिय, यदि इस समय रति के श्रम से प्रकट होने वाले पसीनों को मिटाने और नूतन जल के भार को खींच लाने में सहायक यह वायु न चलती होती तो यह वर्षा काल मुझे अधिक प्यारा न लगता। जब इस प्रकार प्रियजनों के समागम प्राप्त हो, उस अवसर पर रति क्रीड़ा के अंत में जो रति श्रम जनित स्वेद बिंदुओं को हर लेने वाली सुगंधित वायु अपने पास आती है, उससे बढ़कर सुख इस संसार में दूसरा कौन है। सुंदर अंग वाली प्राण बल्लभे, बड़ी बड़ी नदियों के तटों को जल में निमग्न देख सारस और क्रंचों सहित हंस मान सरोवर में निवास के लिए लुब्ध हो बड़े हर्ष के साथ वहां तक जाने का परिश्रम स्वीकार करते हैं। विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली प्रिय हंसों, सारसों और चंद्रमाओं चंद्रमा चंद्रबाकों के जले जाने पर नदी और तालाब श्रीहीन से प्रतीत होती है। उनके बिना न तो नदियां अच्छी लगती है, न सरोवर ही। श्रेष्ठ वर्षा काल और उसमें शयन करने वाले भगवान विष्णु को जानने वाली योग निंद्रा निश्चय ही लोकोत्तर मनोहर रूप धारण करने वाली श्री देवी को प्रणाम करके शेष के शरीर के एक देश में सोए हुए मंगलमय इस ईश्वर जगन्नाथ उपेंद्र के निकट आई है। प्रफुल्ल कामल कमल की समान विशाल नेत्र वाली प्रियतमे भगवान उपेंद्र के योग निंद्रा को स्वीकार कर लेने पर श्वेत कमल के समान अमल कांति वाले चंद्रमा अब मेघ रूपी अंबर से आच्छादित हो भगवान श्री कृष्ण के सुख का अनुकरण कर रहे हैं। सारी ऋतुएं भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण कृपा प्रसाद पाने की अभिलाषा रखकर निश्चय ही उनकी सेवा में कदम्ब, नीप, अर्जुन और केवड़ों के गजरे तथा दूसरे दूसरे पुष्प ले आती है। जिन सुकुमार वृक्षों सुकुमारतर वृक्षों एवं फूलों के रस भ्रमर भ्रमर बारंबार पीते हैं, उन्हें विषपूर्ण मुख वाले सर्प स्वच्छंद विचरते हुए जब छू देते हैं, तब उसके स्पर्श मात्र से कुम्भलता जाते हैं। इस प्रकार वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डाल रहे हैं। निपान सदृश गंभीर आकाश को जल के भारी भार से युक्त मेघों की घटा द्वारा बध कर गिरता हुआ सा देख तुम्हारे मनोहर एवं सुंदर मुख, स्तन और उरु कामोद्रेक बस पसीने से भर गए हैं। निर्बल अंग्याष्टि वाली सुंदरी जो बगुलों की पात से परिपूर्ण होकर मनो श्वेत पुष्पहार से अलंकृत हुआ है, उस रमणीय मेघ समूह की ओर तो देखो। यह जगत के हित के लिए पृथ्वी पर मानो अन्न की वर्षा करता है। पानी के आधारभूत मेघ समूह को अपने साथ खींच लाने वाला पाव समीर बादलों को लड़ाता सा जान पड़ता है।
मानो कोई चक्रवर्ती नरेश बल के मद से उन्मत्त हुए जंगली हाथियों को अपने गजराजों के साथ लड़ा रहा हो। वे मेघसुत पवित्र और सुगंधित वायु से सुभाषित उस दिव्य जल की वर्षा करते हैं जो मेघों की प्रेमी बातक चातक और मोर आदि श्रेष्ठ पंछियों को हर्ष प्रदान करता है। जो बरसात के पहले 16 पक्षों 8 महीनों तक कभी कहीं बिल में शयन करता रहता है। वो मेढक बरसात के 8 पक्षों में उस समुदाय की पुष्ट की भांति अपनी स्त्रियों के साथ आर्तनाद सा करता है। मानो सत्य और धर्म से प्रेम रखने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण अपने अच्छे शिष्यों से घिर कर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहा हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।